प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ भाई। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ, फिर हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे, अब तक हमने पिछला टॉपिक जो सीरीज पढ़ा, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, एक बार थम्स अप करेंगे जल्दी से। वहां तक सब कुछ ओके तो है? जल्दी से बताएंगे वहां तक सब कुछ ओके तो है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? वहां तक प्रॉपर सब चीजें बढ़िया तरीके से समझ में तो आई हैं? मेरे प्यारे गुड्डा, आज का जो टॉपिक है वो अल्फाबेट टेस्ट है। मैं अगर ये कहूं कि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। और ये दो चीजों से इंपॉर्टेंट है। पहला कारण यह है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा कारण यह है कि क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं लेकिन बहुत लंबे तरीके से करते हैं। ABCD लिख लिख के क्वेश्चन को करते हैं, तो यहां से चीजें बड़ी इधर उधर चली जाती हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाएंगे क्लास में। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। मेरे प्यारे गुड्डा, आज हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। पहले बेसिक समझते हुए चलेंगे। तो बता देंगे, कमेंट कर देंगे भैया, वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। आज के सेशन के लिए हम तैयार हैं। तो मेरे प्यारे वीर, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आप सेशन के लिए तैयार हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। मुझे यह बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला को सब जानते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला को सब लोग जानते हो कि नहीं? बताएंगे बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला को जानते हो? मेरे प्यारे गुड्डा, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला बताएंगे कि क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है। सबसे पहले सुनेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। तो सबसे पहले बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम यहां पर बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि ए से शुरू होकर मेरे प्यारे गुड्डा जेड तक हम लोग जाते हैं, यह अंग्रेजी वर्णमाला होती है। मेरे प्यारे वीर, ए से लेकर जेड तक हम लोग जाते हैं। क्या बोला मैंने? ए से लेकर जेड तक हम लोग जाते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला होती है। ऐसा नहीं है कि यही अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला तो यह भी हो सकती है जब हम जेड से ए पर जाएंगे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों के अंतर को जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से बोला अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक, या मैं यूं कहूं कि जेड से लेकर ए तक भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। कमेंट रोक दो, सब कुछ समझ में आएगा। अपने भाई पर इतना भरोसा रखते होंगे आप लोग मेरे प्यारे गुड्डा। तो जो ए से जेड है ना, मैं बोलूंगा कि ये है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। क्या बोलेंगे? ये डिक्शनरी ऑर्डर है, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है, फॉरवर्ड सीक्वेंस है। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा, अब ध्यान से सुनेंगे। जो जेड से ए है वो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होगा
ये भी मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है। अभी आप लोग एक चीज और बता देता हूं, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे मत सोचना कि ये नहीं कराया भैया ने, ए बी डैश डैश ए डैश ऐसे वाले, ये मैं कराऊंगा। ये रिपीटेड लॉजिक होता है, अलग से कराऊंगा मैं इस टॉपिक को, ठीक है ना, इसे मैं अलग से कराऊंगा। ये मत सोचना कि सीरीज में ये भैया ने छोड़ दी है, कुछ नहीं बचेगा, ये टॉपिक ही मैं अलग कराऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर ए टू जेड सीधा क्रम है, जेड से ए विपरीत है। अब बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं तो अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे भी तो हो सकती है कि ए से लेकर एम तक, और यहां पर जेड से लेकर जैसे मैंने कहा ए से लेकर एम तक, और यहां पर मैंने कहा जेड से लेकर एन तक। ये बता सकते हो ये कौन सा क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला का? जल्दी से बताएंगे। मैंने आप लोगों से बोला जल्दी से बताओ, ए से लेकर एम तक और जेड से एन तक ये कौन सा क्रम है? तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान रखना, जब मैं ए से लेकर जेड तक टोटल अक्षरों की बात करता हूं तो ये टोटल 26 अक्षर होते हैं। ये टोटल 26 अक्षर होते हैं। ध्यान रखना, इसमें 2 अर्धांश बनते हैं, इसमें 2 अर्धांश बनते हैं। ये फर्स्ट हाफ होता है, ये फर्स्ट हाफ होता है मेरे दोस्त, ये सेकंड हाफ होता है, सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ 2 हाफ होते हैं गुड्डा। फर्स्ट हाफ होता है जिसे हिंदी में प्रथम अर्धांश बोला जाता है। क्या बोला मैंने? हिंदी में प्रथम अर्धांश बोला जाता है। और सेकंड हाफ वो होता है जिसे हिंदी में द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। जो फर्स्ट हाफ होता है वो ए से लेकर एम तक होता है, क्योंकि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो दोनों अर्धांश में, दोनों हाफ में 13-13 लेटर बांट दिए जाते हैं। तो यहां पर ये ए से एम तक प्रथम अर्धांश बन गया, और यहां पर एन से लेकर जेड तक ये दूसरा अर्धांश बन गया। यहां तक एक बार प्यारा सा थम्स अप कर दो, क्या बात समझ में आई है? अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ये जो ए से लेकर एम है, देखो ये अर्धांश तो इसने सीधा लिखा, लेकिन जो जेड से एन लिखा है इस अर्धांश को इसने उल्टा करके लिखा है। तो यहां पर ये वो सीरीज बनती है जब द्वितीय अर्धांश विपरीत हो। क्या बोलूंगा? जब द्वितीय अर्धांश, जब द्वितीय अर्धांश, जब द्वितीय अर्धांश अर्थात सेकंड हाफ विपरीत हो। जब द्वितीय अर्धांश विपरीत हो मेरे प्यारे दोस्त, ये वो वाली कंडीशन बन जाती है। क्या ये चीज मेरे सभी प्यारे गुड्डा समझ पा रहे हैं? बहुत बेसिक से चल रहे हैं, बहुत बेसिक से चलूंगा, मतलब एकदम गजब तरीके से पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, 0 लेवल से। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे प्यारे दोस्त यहां ए से लेकर एम वाली हमने इस बार सीधी रखी। अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि भाई एम से लेकर ए का एक अर्धांश ऐसे, ये वाली श्रृंखला समझेंगे, और यहां पर एन से जेड ये ऐसे, तो ये कौन सी स्थिति बनेगी? कमेंट में बता दो, मतलब मन मन में सोच लो और बता दो कि भैया क्या बन रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एम से लेकर ए उल्टा है, अर्थात इस बार ये वाला सीक्वेंस उल्टा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा दूसरा एन से जेड ये एकदम सही है। तो ये कौन सी स्थिति बन गई? ये वो स्थिति बन गई मेरे शेर, ये मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे वीर, ये वो स्थिति बन गई कि जब प्रथम अर्धांश, क्या बोला? जब प्रथम अर्धांश, जब प्रथम अर्धांश विपरीत हो। जब प्रथम अर्धांश विपरीत होगा
तो मेरे प्यारे दोस्त ये स्थिति बन रही होगी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को है तो मुझे बता देना। अब मैं एक एक टाइप करके सब चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पर मेरे प्यारे वीर अब मुझे आप लोग बताएंगे गुड्डा की, मुझे आप लोग बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला, यहां पर पहली टाइप लिख दो, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो। जब अंग्रेजी वर्णमाला, यहां पर लिखेंगे पहली टाइप है, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो। जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो मतलब कैसे कर रहे होंगे। इसने क्वेश्चन में बोला है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो कैसे करेंगे। सुनो ध्यान से, यहां पर यह टाइप नंबर फर्स्ट बनती है। क्वेश्चन पर आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्या बोला, बाएं से। मेरे प्यारे वीर समझेंगे प्रश्न को। बाएं से मतलब लेफ्ट से, बाएं से मतलब लेफ्ट से 18वें अक्षर के दाएं मतलब राइट। 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान मत होना कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिखा है, परेशान मत होना, लेफ्ट राइट लिख दिया है, अभी फिलहाल वही बहुत है। आज समझाऊंगा, जब क्वेश्चन आएंगे ना टाइप होकर तो दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन समझ में कंप्लीट आएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो बनता है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। एक तरीका तो यह बनता है ABCD लिख लो और फिर आप बोलो कि बाएं से 18वां बाएं से, भाई देखो ये बायां है ये दायां है, तो बाएं से 18वां R हो गया और इसके दाएं 7वां मतलब इसके दाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो Y आंसर बनेगा। तो Y आंसर बनेगा जब मैं इसके दाएं गिनना शुरू करूंगा। बाएं से मैं इधर से आया, 18वें के दाएं 7वां अक्षर Y हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कर देंगे, मैं जानता हूं सब कर देंगे। लेकिन ऐसे थोड़ा ही ना करना, ऐसे थोड़ा ही ना करना। जरा ध्यान से सुनेंगे करना कैसे है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस प्रश्न में ये क्या लिख रहा था, बायां। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, इस प्रश्न में ये बायां लिख रहा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका अर्थ हो गया कि ये लेफ्ट लिख रहा था। इसका अर्थ हुआ कि ये लेफ्ट लिख रहा था। यहां पर ये क्या लिख रहा था, दायां। दूसरी स्थिति क्या थी, दायां मतलब राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर राइट लिख रहा था। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन के अंदर एक स्थिति लेफ्ट थी और एक स्थिति राइट थी मेरे बाबू। अब सुनो, ये बायां था और ये दायां था। अब मुझे ये बताओ, क्या जिंदगी भर ऐसे ही होता रहेगा कि पहला वाला लेफ्ट होगा और दूसरा वाला राइट होगा? मुझे बताओ, क्या जिंदगी भर ऐसे ही होता रहेगा कि पहला लेफ्ट आएगा और दूसरा वाला राइट आएगा? ये जरूरी तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है। स्थिति ये भी तो बन सकती है कि पहला वाला राइट बन जाए और दूसरा वाला लेफ्ट बन जाए। बोलो हाँ या ना।
ये भी तो बन सकती है कि पहला राइट बने और दूसरा लेफ्ट बने। और ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब दोनों के दोनों लेफ्ट हो जाएं। और बताओ क्या हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है इससे भी ज्यादा। तो इससे ज्यादा यह हो सकता है कि दोनों के दोनों राइट भी बन सकते हैं। क्या बोला मेरे शेर, दोनों के दोनों राइट भी बन सकते हैं। लो जी भाई साहब, मैं आपको अब दे रहा हूं एक रामबाण तरीका, एक रामबाण तरीका मेरे प्यारे गुड्डा, जिसके बाद ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके बाद ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब सुनेंगे, जब लेफ्ट के साथ राइट या राइट के साथ लेफ्ट, कहने का मतलब जब दोनों अलग अलग हैं तो आप स्थिति में प्लस कर रहे होंगे। क्या बोला भैया ने, जब दोनों के दोनों प्लस होंगे तो मतलब जब दोनों के दोनों अलग होंगे तो आप प्लस करेंगे। जैसे लेफ्ट के साथ राइट है या राइट के साथ लेफ्ट है, जब दोनों अलग अलग होंगे तो आप प्लस कर रहे होंगे, और जब दोनों एक होंगे, जैसे दोनों ही लेफ्ट हैं तो आप माइनस कर रहे होंगे, दोनों ही राइट हैं तो आप माइनस कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक जल्दी से एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में तो तूफान उठा दूंगा मैं। सब कुछ समझ गया भैया, तुमने बस एक बात बोली है कि जब लेफ्ट और राइट मतलब अलग अलग हो तो जोड़ दो और एक जैसे हो तो घटा दो। बस इतना बोला है आपने संदीप भैया, हमारी समझ में आ गया। एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए इस चीज पर। और सुनो, ये सवाल क्या था, ये कह रहा था बाएं से 18, मतलब लेफ्ट से 18 बोला, और उसके दाएं 7 अर्थात राइट से 7 बोला। और मेरे प्यारे शेर, अभी अभी तो बताया कि जब लेफ्ट के साथ राइट आएगा, लेफ्ट के साथ राइट, तो इक्वेशन प्लस होगी मेरे शेर, प्लस होगी। और 18 में 7 जोड़ दो, सीधा 25 होगा, और 25 पर मेरे प्यारे शेर वाई आएगा, और यही वाई मेरे गुड्डा आपका आंसर है। जल्दी से बोलेंगे, यहां तक बात ओके हुई है? यहां तक एकदम ओके है? बात समझ में आई कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन को गलत करने की गुंजाइश खत्म हो गई होगी। गलत अब होगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैं समझता हूं कि अब गलत होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में। क्वेश्चन पर आएंगे, बढ़िया तरीके से इस प्रश्न पर आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का मतलब है लेफ्ट से, बाएं से 21वें अक्षर के 21वें अक्षर के बाएं, 21वें अक्षर के बाएं बाएं बाएं, यहां पर आपसे पूछ रहा है 9वां अक्षर, नहीं 9वां नहीं, आप मुझे बताएंगे यहां पर बताएंगे 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या है? 10वां अक्षर क्या है? सभी मेरे प्यारे दोस्त आंसर देंगे। जल्दी बोलेंगे गुड्डा, फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पर आएंगे। सर मेरे रीजनिंग में SSC GD में 20 में से 19 सही हैं। अरे वाह, गजब 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 गजब। बताओ जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त सुनेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बाएं से 21वें, तो लेफ्ट साइड से 21वें के बाएं मतलब लेफ्ट 10वां बोल रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि इस बार दोनों वैल्यू लेफ्ट हैं, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस करो ना भैया,
वेरी गुड, गजब गजब गुड्डा। जितने लोग 11 आंसर कर रहे हैं तुम में से, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों ही इक्वेशन लेफ्ट है, माइनस कर दिया। एक वैल्यू 21 है, एक वैल्यू 10 है, तो आपको करना क्या है, 21 में से 10 माइनस करना है। यहां पर आपने क्या किया था, 18 और 7 को जोड़ा था। यहां 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 आएगा, और 11 पर सीधा के आएगा, 11 पर सीधा के आएगा, और ये के कुछ और नहीं मेरे शेर, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे आप लोग अगर यहां तक प्रश्न समझ गए हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आप मुझे बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा, एक क्वेश्चन है यहां पर, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर, 17वें अक्षर के दाएं 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 चारवां अक्षर, चारवां अक्षर क्या है, चारवां अक्षर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से बोल दो क्या आंसर होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल दो क्या आंसर होने वाला है। समझ में आ रही हैं चीजें, बेसिक बन चुका है, फाउंडेशन तैयार हो गया है इस टॉपिक का बनकर, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। बाएं से 17वें तो लेफ्ट साइड से 17 हो गया, के दाएं 4, राइट हो गया इसके 4, तो लेफ्ट 17 और राइट 4। क्या बोलूंगा, लेफ्ट के साथ राइट है तो जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, 17 और 4 21, और एक मिनट कुछ गलती की क्या? नहीं, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं सर। 21 पर सीधा यू आ जाएगा, 21 पर सीधा यू आ जाएगा, और यही क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे गुड्डा इतना समझ गए हैं या नहीं? जल्दी से बोल दो भाई, प्रश्न में बताएंगे कि यहां तक दिक्कत तो नहीं है। सही है यहां तक? बहुत बढ़िया। सवाल का आंसर बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या है? 17वां अक्षर क्या है? बस इतना सा सवाल। बाएं से 17वां अक्षर क्या है? इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है इस सवाल में क्या दिक्कत है? ये सवाल तो देखते ही हो जाना चाहिए भाई, ये सवाल तो मुझे लगता है कि देखते ही हो जाना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है, लेफ्ट से 17वां अक्षर पूछ रहा है, और अगर लेफ्ट से 17वां अक्षर पूछ रहा है तो मेरे प्यारे गुड्डा लेफ्ट से 17 का अर्थ होगा क्यू, लेफ्ट से 17 का अर्थ होगा क्यू, यही क्यू आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 17वां अक्षर होगा क्यू, और यही क्यू आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ये सबके सब सवाल अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम के सवाल थे, अभी खत्म नहीं हुआ है सीधा क्रम, अभी और क्वेश्चन आएंगे। देखो आपने कैसे किया, आपने मेरे प्यारे गुड्डा
आपने यहां पर ये सभी सवाल वही थे जिसमें ए से लेकर जेड तक आपको बताना था। यहां पर भी ए से लेकर जेड तक अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम था। इन सब में आपको जो वैल्यू बतानी थी वो वैल्यू ए से लेकर जेड तक बतानी थी। आपको वो वैल्यू ए से लेकर जेड तक बतानी थी। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बताएंगे कि मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं अर्थात लेफ्ट से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के, 18वें अक्षर के बाएं, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या है? 10वां अक्षर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो जाएगा। प्रीतम शर्मा जरूर मेरे भाई, जरूर कामयाबी मिलेगी। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। मैंने बोला क्या आंसर हो सकता है, एकदम फटाक से आंसर। अरे एबीसीडी लिख रहे हो क्या अभी है? एबीसीडी लिख लिख के कर रहे हो क्या ऐसे? अरे मेरे दोस्त ऐसे ही कर दो, क्या दिक्कत है? सुनो ध्यान से। गुड्डा इसने कहा बाएं से 18वें, तो लेफ्ट साइड से 18वें और बाएं 10वां, लेफ्ट साइड 10वां। तो ये इक्वेशन में ये कह सकता हूं कि दोनों लेफ्ट हैं। मैंने बताया था जब दोनों लेफ्ट होंगी तो आप माइनस कर रहे होंगे, आप माइनस कर रहे होंगे, और 18 में से 10 गया तो 8, और 8 पर H आ रहा होगा। यही H आपके क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा होगा। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे कि यहां तक सवाल ओके हैं सब, बताएंगे कि यहां तक सवाल ओके हैं सब। गुड्डा क्वेश्चन पर आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अर्थात दाएं से का मतलब है राइट से। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वें अक्षर, दाएं से 23वें अक्षर, 23वें अक्षर के दाएं, दाएं मतलब राइट, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, 12वां अक्षर क्या होगा? 12वां अक्षर क्या होगा या क्या है? सभी प्यारे दोस्त बता दो, जल्दी बोलो गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे कि क्या आंसर होने वाला है। सभी मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से बताओ क्या आंसर है। मैं आपको टाइम देता हूं 30 सेकंड का, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आंसर आना शुरू हो गया है और सब प्यारे साथियों का आंसर आ रहा है के। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ रहा है के। वेरी गुड। सुनो ध्यान से, तो कुछ है ही नहीं ना, आराम से हो जाएगा। दाएं से 23वें, तो ये राइट साइड से 23वां हो गया।
और इसके दाएं 12वां, राइट साइड 12वां हो गया। बात को ध्यान से सुनो, जब दोनों के दोनों एक जैसे होंगे तो चीजें माइनस होंगी भाई, यही तो हमने बताया, चीजें माइनस होंगी, तो ये हमने माइनस कर दिया। और जैसे ही माइनस कर दिया तो 23 में से 12 गई तो 11 आ गया, और 11 पर आ गया के, और यही हो गया आपका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करो, कितने लोगों का आंसर करेक्ट है ईमानदारी से। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, कितने प्यारे साथियों का आंसर एकदम करेक्ट है, ईमानदारी से बताएंगे, चीटिंग नहीं करेंगे कि हां भैया मेरा भी के आया है, करेक्ट जवाब है, एकदम सही जवाब है। बोलो जल्दी जल्दी से बताएंगे। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो, हाँ भाई वेरी गुड, सबके थम्स अप आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जितने लोगों ने थम्स अप किए ना, वो मेरी बात सुनो ध्यान से ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है मेरे दोस्त। ये आंसर गलत है, तो के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं कि के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, और जितने लोगों ने के बताया वो सब इस बार एकदम बैकफुट पर पहुंच गए हैं सुनो ध्यान से, क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे गुड्डा। आप कहेंगे भैया क्या बात कर रहे हो, आपने ही तो कहा था दोनों एक जैसे, तो माइनस कर दो। गुड्डा अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन से तुलना करो, दोनों में अंतर समझाता हूं। ईमानदारी से बताना मेरे प्यारे गुड्डा, ईमानदारी से, यह क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से शुरू हुआ कि नहीं? बाएं से शुरू हुआ कि नहीं? यह क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? यह क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? यह क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? यह क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बोलो बाएं से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक जितने भी सवाल थे वो सब बाएं से शुरू हो रहे थे, लेकिन यह क्वेश्चन बाएं से शुरू नहीं है, यह क्वेश्चन दाएं से शुरू है। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं? अब तक सभी क्वेश्चन बाएं से शुरू होते थे, लेकिन यह क्वेश्चन दाएं से शुरू हुआ है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है, आओ मैं समझाता हूं। गुड्डा अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? सभी मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला बताएंगे कि क्या है अंग्रेजी वर्णमाला। तो मेरे प्यारे गुड्डा हम जानते हैं ए से शुरू हुआ सीधा क्रम और जेड पर खत्म हो गया। और जब जब क्वेश्चन चल रहा था शुरुआत कर रहा था कि बाएं से जो अब तक चल रहे थे, तो मेरा ये है बायां और ये है मेरा दायां, लेफ्ट राइट, बायां दायां। और मैंने क्वेश्चन जब बाएं से शुरू किया तो इसका मतलब मैंने काउंटिंग ए से शुरू की। और गुड्डा मैं जब आपसे पूछता हूं ना कि 18 पर कौन है, तुम आर कहते हो, मैं कहता हूं डब्ल्यू कितने पर है, तुम 23 कहते हो, मैं कहता हूं जेड कितने पर है, तुम 26 कहते हो, मैं कहता हूं ए कितने पर है, तुम 1 कहते हो, मैं कहता हूं ई कितना है, तुम 5 कहते हो। गुड्डा याद करो, तुम सीधे सीक्वेंस के आधार पर नंबर बोलते हो, सीधे सीक्वेंस के आधार पर। लेकिन यही मैं आपसे यह कह दूं कि पहला अक्षर कौन है,
मैंने कहा पहला अक्षर कौन होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, फर्स्ट लेटर कौन है, तो आप लोग कहेंगे भैया ए होता है। लेकिन मैं कहूंगा गुड्डा अगर मैं पीछे से पूछूं तो, बात समझो, आपने कह दिया, मैंने कहा पहला अक्षर क्या है, आपने कह दिया भैया ए होता है, पर मैंने कहा गुड्डा मैं पीछे से पूछूं तो भाई फिर तो जेड भी तो होता है। ये वही कॉन्सेप्ट है। और आप लोग बस एक छोटी सी बात समझ लो, आप सभी प्यारे साथी एक छोटी सी चीज समझ लो। क्वेश्चन में जब यहां पर बाएं से बोला था तो इसका मतलब शुरुआत ए से करनी थी। बाएं से मतलब शुरुआत यहां ए से करनी थी। यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से बोला था तो मतलब फिर से शुरुआत ए से करनी थी। मेरे प्यारे गुड्डा यहां अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से बोला तो शुरुआत ए से करनी थी। यहां बाएं से बोला तो मतलब शुरुआत ए से करनी थी। यहां बाएं से बोला था, यहां बाएं से बोला था, तो यहां पर भी तो ए से लेकर जेड तक लेटर थे, तो शुरुआत बाएं से बोला था तो शुरुआत ए से करनी थी। और मेरे शेर, मेरे भाई, जब जब शुरुआत ए से होगी ना, जब जब शुरुआत ए से होगी तब तब आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके नंबरों के आधार पर यथावत रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां ध्यान दो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पूछ रहा है, मतलब जो ए से लेकर जेड की वर्णमाला है ना, उसमें दाएं से पूछ रहा है, मतलब ये शुरुआत जेड से करना चाहता है, जेड से, अर्थात ये क्वेश्चन उल्टी शुरुआत कर रहा है। और जब जब क्वेश्चन उल्टी शुरुआत करेगा मेरे प्यारे गुड्डा, अब देखो 23 और में से 12 तो घटा, कोई दिक्कत नहीं है, 23 में से 12 घटा और 23 में से 12 घट कर क्या आ गया, 23 में से 12 गए तो 11, 11 पर क्या आता है, के आता है। लेकिन ऐसे केस में जब शुरुआत जेड से होगी तो बस एक काम कर दो, बस एक काम कर दो कि या तो 27 में से 11 घटा दो या फिर उसे भी छोड़ो, आप डायरेक्ट अपोजिट कर दो ना। मैंने कहा आप डायरेक्ट के का विपरीत कर दो ना। और के का विपरीत क्या होता है, के का विपरीत पी होता है, तो पी आंसर बनेगा। के का विपरीत पी की ट्रिक है काला पानी कालू प्रसाद टीटी, जैसे चाहो ऐसे याद कर लो। समझ में आ गई चीजें कि नहीं? एक बार जल्दी से बताओ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत पड़ गई मुझे ऐसा करने की? क्या इतनी सी चीज मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ चुके हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या इतनी सी चीज समझ चुके हैं? अब मैं क्वेश्चन दूंगा, पता चलेगा ना तुमको कि कैसे कैसे करना है। बुड्ढा मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों दिखाई मैंने इसे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज हम कह सकें कि क्वेश्चन गलत था। बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे और अब बताएंगे आप मुझे कि सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला, मेरे प्यारे गुड्डा पहले यहां तक बता दो क्या समझ में आ गया है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि यहां तक समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का अर्थ है लेफ्ट से, बाएं से 18वें नहीं 17वें लिखेंगे, बाएं से 17वें अक्षर के, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 9वां अक्षर क्या है, 9वां अक्षर क्या है?
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बोलेंगे एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त, क्या आंसर है? बोलो बोलो, क्या आंसर होने वाला है? नहीं यार, कहना पड़े ना अब की बार। टोटे टोटे बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा? टोटे टोटे बोलो भाई जल्दी जल्दी, क्या आंसर है सवाल का? गुड्डा बाएं से मतलब 17वां अक्षर, बाएं से 17वां क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के दाएं मतलब राइट 9वां अक्षर। तो लेफ्ट और ये राइट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन अलग हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन अलग हैं। तो मुझे ये बताओ यहां पर ए से लेकर जेड तक ऐसी तो होती है वर्णमाला। क्वेश्चन में 17 और 9 हो गया 26, 26 पर क्या हो जाएगा? जेड। क्या जेड का विपरीत करना पड़ेगा दोस्तों? मुझे बताओ क्या इस जेड का विपरीत करना पड़ेगा मेरे गुड्डा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बाएं से शुरू था, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से मतलब ए से शुरू था। क्वेश्चन ए से शुरू होगा तो मैं विपरीत नहीं करूंगा। क्वेश्चन जेड से शुरू होगा तो मैं हर हाल में विपरीत करूंगा। बस इतना हमें समझना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो क्या इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में आ गई? यहां पर जेड ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जेड ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब राइट से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के, 8वें अक्षर के बाएं, 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 आठवें अक्षर के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर, 15वां अक्षर क्या है? 15वां अक्षर क्या है? सभी प्यारे दोस्त आंसर बता देंगे, जल्दी से बोलेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बोलो गुड्डा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दो जल्दी से, बोलो भाई क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? सवाल का आंसर जल्दी से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें, तो दाएं से का मतलब हो जाएगा राइट से 8वें, दाएं से 8वें के बाएं मतलब लेफ्ट में 15वां अक्षर पूछ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जब राइट के साथ लेफ्ट आता है तो इक्वेशन प्लस होती है, दोनों अगर अपोजिट होंगे तो इक्वेशन को जोड़ दिया जाएगा, दोनों अगर अलग होंगे तो इक्वेशन को प्लस कर दिया जाएगा। तो अब आप लोग ऐसे समझेंगे कि यहां पर एक वैल्यू 8 है और एक वैल्यू 15 है, तो ये 8 और 15 की इक्वेशन जुड़ जाएगी, 8 और 15 की इक्वेशन जुड़ जाएगी और 23 पर आता है W। लेकिन मुझे बताओ क्या W करेक्ट है? मुझे बताओ क्या W इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है? आप लोग कितना भी कहो कि करेक्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि करेक्ट है। W करेक्ट नहीं है, और खुशी की बात यह है कि आप भी नहीं कह रहे कि करेक्ट है। आपको भी ये पता है कि इस क्वेश्चन में A to Z ऐसे वर्णमाला होती है, लेकिन क्वेश्चन में काउंटिंग दाएं से हुई है, अर्थात काउंटिंग Z से हुई है, और Z से काउंटिंग होगी
तो मैं कैसे कह दूंगा भाई, मैं कैसे कह दूंगा कि 23 पर W है? काउंटिंग ही जेड से शुरू हो रही है, जेड से शुरू हो रही है, तो मेरे प्यारे गुड्डा W का विपरीत करना पड़ेगा। आप इस बात को कुछ ऐसे समझो कि यहां पर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। काउंटिंग कहां से शुरू हुई? जेड से, अर्थात इधर से। मुझे चाहिए 23वां इधर से, तो ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये चाहिए मुझे। बात समझ में आई कि नहीं? ये लेटर ही तो मुझे चाहिए था। जल्दी बोलो मेरे शेर, क्या मुझे ये लेटर चाहिए था? हां जी, मुझे यही लेटर चाहिए था। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसका अर्थ क्या है? मुझे यही लेटर चाहिए था, तो इसका अर्थ क्या है? W का विपरीत आपको करना है। और W का विपरीत क्या होता है? W का विपरीत D होता है। यही आपके सवाल का आंसर है। यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी तो नहीं है? यहां तक बोलेंगे जल्दी से। तो मैंने ओवरऑल आज की क्लास में आपको अभी तक जो चीजें सिखाई है, वो चीजें बस इतनी सी सिखाई हैं कि मेरे प्यारे गुड्डा, अंग्रेजी वर्णमाला के 4 क्रम होते हैं। एक सीधा क्रम होता है, एक विपरीत क्रम होता है, एक जब प्रथम अर्धांश उल्टा हो, एक जब दूसरा अर्धांश उल्टा हो। इसी की केवल अभी पहली टाइप को हमने पढ़ा, लेकिन इसको भी अभी पूरा नहीं पढ़ा है। ध्यान से सुनना, हमेशा यह ध्यान रखना, क्वेश्चन में दायां बायां देखो, यहां पर तो केवल हर एक में 2 बार आया, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट या राइट राइट या राइट लेफ्ट, मतलब 2 बार आया है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें आपसे बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं, 19वें अक्षर के बाएं, 20वें अक्षर के दाएं, 25वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के दाएं, 12वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब इतना भी घुमाएगा, परेशान नहीं होना। उन चीजों को भी ऐसे ही बेसिक तरीके से हम सीखते हुए चलेंगे। पहले मुझे यह बताओ, क्या आज की क्लास समझ में आई? अभी नई टाइप हम लोग यहां शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब उतना टाइम क्लास में नहीं बचा है, तो आज की क्लास को हम थोड़ा सा समय से ही यहां पर रोकेंगे। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें आज की क्लास बढ़िया समझ में आई है अब तक? और देखो एक चीज और, लेटर जरूर याद कर लो, लेटर जरूर याद कर लो। अगर आप मुझे दिल से अपना भाई मानते हैं ना, देखो या तो रिश्ता मत रखो, और अगर रिश्ता रखते हो तो फिर वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कहने की कोई गुंजाइश ना हो। वो एक मन का भाव होना चाहिए कि हां, हम सम्मान करते हैं तो दिल से करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही मेरा सम्मान करो, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा सम्मान करो, सम्मान दोनों तरफ से होता है। एक रेस्पेक्ट का भाव होता है, स्टूडेंट की नजर में उसके टीचर का, और टीचर की नजर में उसके स्टूडेंट का। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना इस रेस्पेक्ट के आधार पर इतनी गुंजाइश जरूर रखो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबू इस चीज को याद करके आओ, इस चीज को पढ़ो, ये चीज आपके काम आएगी, तो वो आपको जाननी है, वो आपको समझनी है, आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यार ठीक है भैया, कौन सा देखने के लिए आ रहे हैं, बस बोला ही तो है, मैं याद करूं ना करूं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम कभी भी मिलेंगे, मान के चलो आप कभी ग्रेटर नोएडा ऑफिस में मिलने के लिए मुझसे आएंगे, या कभी हम सम्मान समारोह में मिलेंगे, या कभी आप वर्दी में होंगे तब मिलेंगे, तो मतलब लगना चाहिए आप उस टाइम पर कहें कि भैया मैं आपकी हर बात फॉलो करता था और आज मैं इस मुकाम पर हूं। आप सच बताओ, आपको कामयाब देखकर हमें केवल और केवल खुशी मिलेगी ना?
भाई माता पिता और गुरु को क्या चाहिए? बस यही चीज चाहिए कि उनका बच्चा, उनका स्टूडेंट कामयाब हो जाए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी, ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहेंगे, ये मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए, और जितनी मेहनत आप लोग लगातार करते जाओगे, आप विश्वास करो कि उतना आप लोग सिलेक्शन के नजदीक आते जाओगे। ठीक है, बाकी अपना, हाँ एक चीज और है, अपना ध्यान भी रखो, मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखो। अगर बीमार हो गए तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, पैसे की भी खराबी होगी, अपना ध्यान जरूर रखना है। ठीक है ना? बाकी कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हर आदमी को जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए हो आप लोग। अपने ऊपर मेहनत करो, आपका दिल जानता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन सफलता भी मिल जाएगी। लोगों का कुछ नहीं है, लोगों के विचार उस टाइम पर बदल जाएंगे, सबके बदल जाएंगे। तो परेशान मत हो जाया करो छोटी छोटी सी बातों से, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ठीक है ना मेरे शेर? अपने आप से इतना प्रॉमिस करते हुए रहा करो कि यार ठीक है, जो जो कह रहा है ठीक है, मैं अपने आप में बढ़िया कर रहा हूं, बस बढ़िया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।